बार मैं ये कहती हूँ कि गार्डनिंग महज एक शौक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। और आप एक शानदार खूबसूरत लाइफस्टाइल चाहते हैं तो गार्डनिंग को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। ये ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करता है बल्कि आपको मेंटली बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाला होता है। खैर, आज का जो वीडियो है वो है सक्यूलेंट के बारे में, कुछ ऐसी बातें जो बहुत बारीक हैं, जो आपको वही बता सकता है जिसने सालों साल सक्यूलेंट्स को लगाया हो, नर्चर किया हो। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स की दो क्वेरी होती है सक्यूलेंट के बारे में, सॉयल और सक्यूलेंट में वाटरिंग। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। यूँ तो इन दोनों ही टॉपिक्स पे मेरे अलग से भी वीडियोज़ हैं जिनको आप देख करके अपने सक्यूलेंट से रिलेटेड नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी के बारे में और इसके साथ ही साथ पानी डालने के तरीके के बारे में बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही काम का और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सक्यूलेंट्स का सीजन चल रहा है और बहुत सारे लोग सक्यूलेंट रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मुझसे कर रहे हैं। तो ये दो जो क्वेरी हैं आपकी इस वीडियो में सेटिस्फाइड हो। काफ़ी साल पहले जब शुरू में मैंने सक्यूलेंट्स लेना शुरू किया तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव आते थे, पर अब क्योंकि ये यहीं प्रोपगेट होने लगे हैं, यहीं पर बनाए जाने लगे हैं, यहीं पर इनको डेवलप किया जाता है, तो अब इनकी कीमत काफ़ी कम हो गई है। और ख़ास करके उन वैरायटीज़ की जो सीजनल होती हैं उनकी तो और भी कम हो गई है, क्योंकि उनको तभी लोग खरीदेंगे जब उनको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे बेचा जाएगा। और इसीलिए तमाम तरह के सक्यूलेंट्स की ऑर्नामेंटल जो वैरायटीज़ होती हैं उनमें कम हार्डी वैरायटी या सर्दियों में चलने वाली वैरायटीज़ अब आपको 60 रुपये से 80 रुपये तक आराम से हर जगह मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सक्यूलेंट्स को हैंडल करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सक्यूलेंट लगाए जाने के 20-25 दिनों के भीतर ही रूट रॉट से मर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग इनको हैंडल करने का सही तरीका जान ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग इनको जब लाने के बाद रीपॉटिंग करते हैं तो उस समय आपका प्लांट कुछ दिनों बाद मर जाता है या ख़राब हो जाता है। फिर ये लगता है कि अब क्या करें, क्योंकि इतने शौक से लाया प्लांट मरेगा तो ये तो कोई भी प्लांट लवर नहीं चाहता है। सक्यूलेंट्स को लेकर के 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो सॉयल परफेक्ट होनी चाहिए, दूसरा सनलाइट भी परफेक्ट होनी चाहिए और वाटरिंग एडिक्वेट होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा ना हो ज़रूरत से, ना ही ज़रूरत से बहुत ज़्यादा कम हो। सबसे पहले इसके वाटरिंग के एस्पेक्ट को ले लेते हैं, सॉयल के बारे में बाद में बात करते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ लोग बताते हैं कि इनको टॉप वाटरिंग करना अच्छा है, इनको बॉटम वाटरिंग करना अच्छा है। देखिए, सक्यूलेंट की जितनी भी ऑर्नामेंटल वैरायटीज़ हैं, चाहे वो सेडम हैं, चाहे हाउस लीक्स हैं, चाहे एचेवेरिया हैं और चाहे होवर्थिया हैं, चाहे क्रिसूला हैं, इनमें से हर प्लांट की जो वाटरिंग की रिक्वायरमेंट है और वाटरिंग की जो नीड है वो कमोबेश एक सी ही होती है। पर उनको पानी डालने का तरीका आपको अलग इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आप सबको बॉटम वाटरिंग के मेथड से पानी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा घने, ज़्यादा बड़े सक्यूलेंट होते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं या फिर ज़्यादा हैंगिंग बास्केट्स में लगे हुए होते हैं, तो उनको आप कितना भी कर लें, बॉटम वाटरिंग करने बैठेंगे तो दिन भर आप सिर्फ सक्यूलेंट्स को पानी डालते रहेंगे। सावधानी से ये देख लें, जितने भी रोजेट शेप वाले सक्यूलेंट हैं, यानी कि एचेवेरिया, सीडम, हाउस लीक, ये जितने भी ऊपर की तरफ घने बड़े फूल बना लेते हैं, खास करके एचेवेरिया को आप हमेशा बॉटम वाटरिंग करें, क्योंकि इनके ये जो फूल होते हैं, ये जो रोजेट्स होते हैं, ये काफ़ी डेंस होते हैं और ऑलमोस्ट ये 3 इंच से लेकर के 4 इंच तक के पॉट में लगाए हुए बाजार में मिलते हैं। और जब आप इनको ऊपर से पानी देंगे तो इनके रोजेट्स में पानी जाएगा, इनके बीच वाले एरिया में जाके पानी इकट्ठा हो जाएगा, फंस जाएगा और फिर आपका प्लांट रॉट होने लगेगा, खराब होने लगेगा, उसकी पत्तियां गल जाएंगी। एचेवेरिया, हाउस लीक यानी कि लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल, इस तरह के जो प्लांट्स हैं हमारे, इनको आप हमेशा बॉटम से वाटरिंग करें तो ये ज़्यादा चलेंगे। और बहुत ज़्यादा जब तक गर्मियाँ नहीं पड़ेंगी तब तक आप इनको आसानी से मेंटेन रख पाएंगे अगर आप इनमें बॉटम वाटरिंग करते हैं तो। जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, जैसे क्रिसूला की तमाम वैरायटीज़ हैं, सेडम की तमाम वैरायटीज़ हैं और तमाम तरह के इस तरह के सक्यूलेंट हैं जो नीचे से डेंस नहीं है, यानी कि उनमें स्टेम है, उनमें आपको बॉटम वाटरिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनमें आप आराम से नोजल वाली केटल से आप उसमें पानी डालें। स्प्रेयर मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अगेन स्प्रेयर से पानी डालने में एक तो या तो बहुत फोर्स से पानी की एक धार जाएगी और या फिर वो शार करेगा, और दोनों चीज़ें इनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए कोई केटली पुरानी यूज़ कर लें,
उससे आप इनमें पानी डालिए इस तरह से, तो देखिए आपके प्लांट भी अच्छे बने रहेंगे, आपके प्लांट की पत्तियों पे भी पानी नहीं पड़ेगा और उसमें मिट्टी में अच्छे से पानी पड़ जाएगा। अब एक सवाल ये जो होता है कि सक्यूलेंट को वाटरिंग की ज़रूरत कितनी है, तो मैंने तो अपने सक्यूलेंट को साउथ में रखा हुआ है जहाँ पर अच्छी धूप इनको मिलती है, अगर निकलती है तो सर्दियों में, और ऐसे में इनको सप्ताह में एक बार पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये छोटे पॉट्स में ज़्यादातर लगे होते हैं और इनका पानी तब तक कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए मैं तो 1 वीक में एक बार इनमें पानी डालती हूँ। आप लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात आती है सॉयल की। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है सक्यूलेंट की सॉयल को लेकर के, और मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग एकदम बिना सोचे समझे बताने लगते हैं कि आप मिट्टी का जो मिक्स बनाइए उसमें कोकोपीट डाल दीजिए। एक तो मुझे लगता है कि ये कोकोपीट को मिट्टी में डालना एक बीमारी के जैसा हो गया है। हर चीज़ की मिट्टी में लोग कोकोपीट डाल देते हैं। भाई मत डालो, इतना कोकोपीट की ज़रूरत हमको नहीं है। हम जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमारी सॉयल अलूवियल सॉयल है, ये एक वेल ड्रेनिंग सॉयल होती है, ये चिकनी नहीं होती है, ये हार्ड नहीं होती है, इसमें बालू की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो हमको कोकोपीट डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 35% नॉर्मल कोर्स सैंड, 35% नॉर्मल गार्डन सॉयल, और उसके बाद 30% में मैं मिलाती हूँ वर्मी कंपोस्ट और लीफ मोल्ड। आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या आप सिर्फ लीफ मोल्ड मिला सकते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सक्यूलेंट जिन जगहों पे होते हैं वहाँ पर वो उनके लिए लीफ मोल्ड जो है वो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट इसलिए है क्योंकि वो खुद ही अपनी सड़ी गली पत्तियों के ऊपर खड़े रहते हैं। और मैं थोड़ा सा परलाइट मिलाती हूँ, पर अगर आपके पास परलाइट होता नहीं है तो उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परलाइट का जो रोल है वो भी बिल्कुल वही है जो कोर्स सैंड का है। बस परलाइट पानी को क्विकली एब्जॉर्ब करता है, पर अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो उसको लेके रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना जो हाउस लीक प्लांट्स हैं उनको मैं सिंडर में लगाती हूँ, और मैंने ये देखा है कि अगर आप हाउस लीक्स को सिंडर में लगा दें तो ये चलते रहते हैं। सिंडर एक अच्छा मीडियम होता है उन सक्यूलेंट्स के लिए जिनके ऊपर टेम्परेचर का असर ज़्यादा पड़ता है। सिंडर में प्लांट लगाने के समय आपको महीने 1.5 महीने में एक बार कोई लो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना होगा, और साथ ही साथ वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी सक्यूलेंट सॉयल में लगे हुए सक्यूलेंट्स के मुकाबले बढ़ानी होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़े हुए कोई अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब आपको पसंद आया करें तो उन पे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इन तीनों ही चीज़ों में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं और उससे हमारी मेहनत ना सिर्फ सफल होती है बल्कि हमारी जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है।